मैं मोबाइल ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है आपको? कल से माइक यूज करूंगा मैं, ठीक है? अरे माइक ऑफ करना है क्या? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा, बोलना भी तो नहीं आता तो। ठीक है, चलो सुनो, हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या? ह्यूमन पढ़ लिए थे, ठीक है? कोई है जो ऑब्सेंट है? 1 2 3 4 5 जूनी वाले हैं, 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे तुम लोग ना नया वाले, और ऑनलाइन 3 4 बच्चे हैं ना ऑनलाइन वाले जो लिए हैं, ठीक है? चलो हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या? ह्यूमन हार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन हार्ट के बाद हमने उसका कार्डियक साइकिल पढ़ लिया था, हमने ब्लड सर्कुलेशन हो गया, कार्डियक कंडक्शन हो गया, ठीक है? पूरा कार्डियक सिस्टम आपका खत्म हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? सर साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है? पीआर यादव से कार्डियक सिस्टम का क्वेश्चन आना स्टार्ट कर लो, जो नहीं रहेगा लेके आ जाना। और बात करेगा औरत वाला चाल हो गया, लड़की बैठते बैठते
जल्दी से लिखो। कल का क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि कल आईफोन से लिए थे क्लास, उसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं था। आज जो है आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा। कल का जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है और कार्डियक कंडक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल चुका है। कार्डियक कंडक्शन और एक टॉपिक और था कार्डियक साइकिल, ये दोनों अलग से रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बार मुझे कॉल कर लेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन कौन से आप हो जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। और जो जो बच्चे फी जमा कर दिए उनका रसीद आज दे दूंगा मैं। जो ऑनलाइन है उनको फोटो खींच के भेज दूंगा, ऑफलाइन वाले को ऑफलाइन दे दूंगा। आज एक लड़की नहीं आई ना, एक दो यहाँ पे बैठी है। ऑनलाइन वाली क्लास खत्म होने के बाद मुझे फोन करके बताएंगे आपको आवाज क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आपको क्लियरली आवाज नहीं जा रहा होगा, फ्रेश आवाज नहीं होगा, तो फिर मैं माइक यूज करूंगा, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ लिया हूँ। कल तो मुझे पता था आवाज नहीं जा रहा था क्लियर। अगर आज भी आवाज नहीं जा रहा होगा पढ़ाने पे क्लियर, ठीक है, तो आप मुझे बता दोगे। वैसे मैं रिकॉर्डिंग देख भी लूंगा, आप मुझे बता देना, फिर मैं माइक यूज करूंगा, फिर वो तो प्रॉपर जाएगा। Composed of bone and cartilage. Bony framework of node composed by major plus bone plus hiatus. Ethmoid and maxilla bone. चलो पढ़ा रहे, ठीक है। तुम फोटो ले लिया करो, ठीक है, घर पे लिख लिया करो करके, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। हाँ देखो इधर, हाँ फोटो ले लिया करो ना, घर पे बैठ के लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही है। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा ना इस तरीके से। क्या यहाँ पे पढ़ लो जल्दी जल्दी, फोटो ले लिया करो और फिर चलो कोई एक फोटो ले लिया करो अच्छे से और ग्रुप में भेज दिया करो रोज का रोज, ठीक है। वहां से सबको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे।
कोई एक फोटो ले लिया करो, ग्रुप में भेज दिया करो, अपना वो उसके बाद घर पे जाके लिख लिया करो और साथ साथ में पढ़ लिया करो। यहाँ पे जितना जल्दी हो पढ़ लो, ठीक है। लिखने का तो घर में भी काम कर सकते हो बैठ के। हाँ, ऐसे भी आज से अगर ये स्टार्ट हो जाता है रिकॉर्डेड, हाँ मतलब नहीं भी रिकॉर्डेड देखेगा, बात बोल रहे हैं, कम से कम दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करेगा फिर 2 घंटा लेक्चर देखने में, ठीक है। हो गया, चलो देखो देखो इधर ग्रुप में भेज देना, कोई एक जन जो ले लिया करना रोज। सुनो, हम पढ़ रहे हैं लंग्स, क्या पढ़ रहे हैं लंग्स। सुनो, लंग्स जैसे हार्ट में हम वेट पढ़े थे मेल और फीमेल का, ठीक है। हमने हार्ट का पोजीशन पढ़ा था। अच्छा, हार्ट कौन से कैविटी में था? थोरेसिक कैविटी में। कौन से कैविटी में? थोरेसिक कैविटी में हार्ट होता है, ठीक है। सुनना एक चीज, हम लंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लंग हम उतना ही पढ़ेंगे जितने क्या है जरूरी है, ठीक है। अपन पहले लंग्स के देख लेते हैं, जो नोज क्या है, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। सीधा सीधा बात अगर मेरे से पूछ लो तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन एकदम लास्ट वाले पार्ट से आता है। शुरू वाला जो है बेसिक है, जिसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। लंग्स में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकियाई, ये ब्रोंकाई जो है फिर छोटे छोटे में ऐसे डिवाइड हो रखे, जो छोटे छोटे ब्रोंकाई से निकले इसी को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आप दोबारा सा जो राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको अल्वेलाई कहते हैं, और ये पूरा ये लंग्स क्या है, लंग्स। बस सुनना, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सर यहां से क्या क्वेश्चन आता है, तो सीएचओ में एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ है ये, और एक बार ये डीएसएसबी वाला एग्जाम में मैं क्वेश्चन बनाया हुआ देखा हूं, देखना तुम लोग मिलेगा कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज आता है, ठीक है, फेरिंग्स आएगा, ठीक है, लैरिंग्स आएगा, ठीक है। मगर ये जो 1/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया है, क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ जो ट्रैकिया है, ये 1/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया किसमें आता है, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, ठीक है। तो इसको क्या है, स्टार लगा लेना है कि ये अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन में क्या आता है, 1/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया। 1/3 पार्ट अपर में और 2/3 पार्ट जो तुमको दिख रहा है ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, लोअर पार्ट में। तो अपने को याद रखना है कि ट्रैकिया जो है 1/3 प्लस 2/3 करोगे तो पूरा 1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि 1/3 पार्ट जो है ऊपर वाला जो 1/3 पार्ट है वो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में है, और 2/3 पार्ट जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी इसमें है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई और लंग्स, ये हो गया लोअर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, और ये हो गया अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, सुन अब नोज के बारे में पढ़ते हैं। नोज है क्या, ठीक है, हम लोग सब देखते आ रहे हैं, ठीक। तो इट इज ए डोर ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, पता है डोर क्यों बोल रहे हैं, दरवाजा, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन अंदर आएगा या गैसेस अंदर आएगी वो नोज के थ्रू ही आएगा। डिवीजन जो है नोज को एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज में डिवाइड किया गया। एक्सटर्नल वो जो आप नेकेड आई से देख सकते हो, और इंटरनल नोज वो जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल नोज विजिबल पार्ट है, ये कंपोज्ड है बोन एंड कार्टिलेज से। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ठीक है बोन और कार्टिलेज से है प्रेजेंट, तो कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, तो हम लिखे होंगे हाइलिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट रहता है। बोनी फ्रेम वर्क ऑफ नोज कंपोज्ड बाय नेजल, बोमर, इथमॉइड, ये सब सबको पता रहता है कौन कौन सा बोन है, नाजल बोन है, ठीक है, बोमर बोन है, इथमॉइड बोन है, मैक्सिला बोन है, ये ठीक है पता है। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा ये नोज में वो कौन सा कार्टिलेज होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, जो प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल नोज पे। तुम जितने भी बॉक्सर वगैरह को देखोगे उनका जो है नोज ब्रेक डाउन रहता है, ठीक है, उनका हाइलिन कार्टिलेज पूरा ब्रेक रहता है। हाइलिन कार्टिलेज टूटने से दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, मगर इसके टूट जाने से कोई तुमको और मतलब कह सकते हो कि फंक्शनल कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारे बॉडी में। जैसे अगर ऑर्गन में लीवर खराब हो जाए, ठीक है, या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम काम नहीं कर सकते हो, मगर हाइलिन कार्टिलेज के टूटने से गैसियस एक्सचेंज में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। जितना अमाउंट ऑफ गैस अंदर आना था उतना ही आएगा, जितना अमाउंट ऑफ बाहर जाएगा उतना ही आएगा। तो सर ये क्या है, तो एक बोनी फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये क्या करता है, बस एक शेप देता है नोज को, क्या देता है, बस शेप देता है। मतलब इसके ब्रेक डाउन हो जाने से कहीं भी रिस्पायरेटरी जो तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सटर्नल नोज में कौन सा कार्टिलेज है, तो कौन है, हाइलिन कार्टिलेज। वैसे पूरे एनाटॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। एक्सटर्नल टू ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स
एक्सटर्नल ओपनिंग कवर बाय हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, एक बार एम्स में पूछे हुए हैं, बच्चे सब पढ़ के गए थे, एक्सटर्नल नोज उसमें क्या है हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइलिन कार्टिलेज। उसने हाइलिन कार्टिलेज को ऑप्शन में नहीं देके क्या लिख दिया? एलार कार्टिलेज। क्या दे दिया? एलार कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे? एलार कार्टिलेज। क्लियर है? मतलब पूरे बोर्ड पर से हमें दो चीज बस याद रखना है, सुनते जाओ, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? पूरे बोर्ड से बस 2 लाइन, इतना कुछ लिखे, बस 2 लाइन याद रखना है। पहला याद रखना है, ट्रैकिया का 1/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया अपर रेस्पिरेटरी में है और 2/3 किसमें है? लोअर। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि हमारा जो एक्सटर्नल नोज है उसमें कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन, जिसको क्या बोलते हैं? एलार कार्टिलेज। क्लियर है? इससे ज्यादा याद नहीं रखना, ठीक है? साथ साथ में लिखो, जहां तक लिख सकते हो वहां लिखो, उसके बाद फोटो रहेगा, आगे लिख लिया करना, ठीक है? मैं जो नोट्स पढ़ा हूं वही सेम नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है? It open in pharynx. सर कौन सा टिश्यू लिखे हैं? बोलो तो एपिथेलियल, कभी नाम नहीं सुना होगा? एपिथेलियल होता है, और एपिथेलियल को टिश्यू भी होता है क्या? एपिथेलियल। बहुत व्यवस्था खराब है तुम लोग का। छोड़े पढ़ते हैं। सात लाख देके आए हैं। कागज मिलेगा ना सर? कागज मिलेगा जिसमें बीएससी नर्सिंग का डिग्री मिला रहेगा, नहीं देगा, नहीं बात सही।
क्या लिखा है? रिटेन ऑल फैक्ट्री। क्या है? वो फैक्ट्री है ना? सेंसस प्लस में आप नाम से क्या करते हैं? देखते नहीं हैं, सुनते हैं। उसमें तो लिखा अंग्रेजी में। चलिए मोबाइल साइड नहीं हो सकता? नहीं इतना जगह है, तुम साइड हो जाओ। पीछे भी जाएगा फिर भी बीच में ही आएगा। सीधे हम कोना में बैठे हैं। फिर भी बीच साइड में नहीं दिखता। जब बना रखी बॉडी कौन वाला बनाने के लिए? कैसा? जब भी सब दिन उठा के बाजार देते थे विकास को। सर बी नंबर कहाँ है? इसी पे आप आ गए। उसी को बीसी कर लीजिए सर का छूट जाता है कभी एबीसी। किधर हो? इसीलिए सीवी का अच्छा हाँ सच में बी कहाँ है आपका? अरे लिख लेना जब ऐसे बी है ना? बी स्क्वायर में बी। कहता छूट जाता है। टेंशन में तो कितना है, जैसे लगता है वही पूछेगा बी कहाँ पे था, सी कहाँ पे था। फेमस है पढ़ना पड़ जाता है सर। वही जल्दी से लिखो, फोटो लो। किसी का फोटो जितना जल्दी जल्दी फोटो लोगे उतना जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, और क्या उतना जल्दी जल्दी पढ़ोगे। देखिएगा वो तो तो उसका हर साथ साथ में जितना लिखते हो उतना लिख लिया करो, उसके बाद और 3-4 मिनट देता हूँ उतना लिख लो, उसके बाद फोटो ले लिया करो और ग्रुप में डाल दिया करो सब। ठीक है, आगे वाला कोई एक जन फोटो ले लिया करो और ग्रुप में डाल दिया करो, पेज बाय लिख के, फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, ऐसे करके। पास ही है लिख लिया क्या? कब क्या वोल्टेज कम कर दे। यार फिर फोन करता है तुमको, खुशबू फोन भी करता है बेटा। नहीं सर मेरा फोन ही ऑफ हो गया है। टूट गया है सर, फोन गिर गया है। एक दिन बहुत पिटाएगा, इसके हस्बैंड पूछ रहे थे हमसे विकास रात के 11 बजे नहीं वीडियो सर कॉल भाई करता है। ऐसे मत कीजिए। हाँ, इससे पहले फोन करते हैं। विकास का ब्रेकअप हो गया। सर इसका देखिएगा ना फिर हाँ, मैं चेक करता हूँ। दिल टूट जाएगा। विकास तुम आदित्य पे ध्यान दो, समझा? वहाँ तक चलो। तुम खाली इसको ले जाने नानी की रखना चाहता था, ये कोई ठीक बात थोड़ी ना। हाँ हो गया, चलो डाल देगा, लिख लेना, जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, देखो
हाँ हो गया दीदी लोग यस सर। ठीक है इधर देखो। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, नोज में इंटरनल नोज पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल नोज। हमने एक्सटर्नल नोज देख लिया था, 2 क्वेश्चन में देखा पूरा बोर्ड से, उसी तरह हम देखते चलेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल नोज पे, ठीक, क्योंकि इंटरनल नोज जो है वो एक तरह के म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या रहता है, रानी दीदी हो गया इधर, तो लाइन किससे रहेगा, इंटरनल नोज लाइन रहता है किससे, देख सकता है तुम लोग कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड जो है कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आपको नोज के इंटरनल में। सर इसका क्या काम है, इस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, इसका क्या काम है, सुनना। तुम इंटरनल में नोज में हेयर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, और ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो ये क्या करता है, नोज को क्या करता है, फ्रिक्शन लेस बनाता है, क्या करता है, उसमें म्यूकस जो बनते हैं ना, म्यूकस, ठीक है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन रखता है, और ये क्या करता है, नोज के जो हेयर्स है नोज के अंदर, वो क्या करता है, बाहर से जितने भी जो डस्ट पार्टिकल इसको ट्रैप करता है और उसको इंटरनल नोज से होते हुए बॉडी के अंदर जाने नहीं देता, ट्रैप करके बाहर रोक देता है। एक तरह से कह सकते हो कि ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कोई पूछ ले इंटरनल नोज में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो कौन सा बोलना, क्या है, कितना तो जान भी जोर से नहीं बोला, सब पढ़ने नहीं आ रहा है, बोलो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सर इतना वाला तुम्हारा गांव का नाम है। अब ये ओपन कहाँ होता है, फेरिंग्स में, कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में। कौन ओपन हो रहा है, इंटरनल नोज, ओपन कहाँ हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ फंक्शन ऑफ नोज है, ये सब दिन काटने वाला टॉपिक है जो पढ़ा रहा, क्योंकि मेरे साथ ही मजबूरी है, कुछ तो बेसिक पढ़ाऊंगा ना, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं पूछने वाला एग्जाम में फंक्शन ऑफ नोज क्या है, लेकिन अपने को पढ़ना है, इसलिए कुछ बेसिक्स आएगा तभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ नोज में अगर तुम देख लो तो फिल्ट्रेशन एंड मॉइस्चरिंग करने का किसका काम है, किसका काम है, नोज का, किसका काम है, नोज का, ठीक है। क्या करने का, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसका कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स का, वही जो हवा आ रहा है उसको फिल्टर्ड कर रहा है, उसके बाद मॉइस्ट कर रहा है इनकमिंग एयर को, इनकमिंग एयर को क्यों मॉइस्ट कर रहा है, सूखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूखा जाएगा तो बाहर से क्या दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। अबे मॉइस्ट इसलिए कर रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल वो इजीली ट्रैप हो जाए, क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। उसके बाद डिटेक्ट ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेटेड, सुनना, तुम जब नर्व पढ़ेगा ना, नर्व पढ़ाऊंगा, जब नर्व पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है जिसका काम क्या है, स्मेल का, क्या करना, स्मेल करना, गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो, वो कौन करेगा, ऑल्फैक्टरी नर्व ही करता है, सेंस ऑफ स्मेल ये करता है, ठीक है। उसके बाद जो नोज है उसका एक और काम है, मॉडिफाई स्पीच, क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, स्पीच को। सर स्पीच को कैसे मॉडिफाई करेगा, अगर तुम नोज बंद कर दो तो तुम देखो तुम्हारे आवाज जो आएंगे बहुत चेंजेबल आएंगे, मतलब जो गुड स्पीच निकल रहा है तुमको एक सही तरीके से जो तुम बोल पा रहे हो, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो सही से आ रहा है, साउंड गुड हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, नोज के कारण हो रहा है। कोई दिक्कत क्या इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फेरिंग्स पे, ठीक है, नोज खत्म हो गया, इंटरनल नोज, एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज में अपन बता दिए, इंटरनल नोज में बस इतना याद रखना कि किससे, इंटरनल नोज किससे क्या हो रहा है, स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू रहता है। अब आते हैं फेरिंग्स पे, किसके आते हैं, फेरिंग्स पे, ये सारा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। फेरिंग्स में आते हैं, फेरिंग्स का लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर, कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। फिर से बताना, फेरिंग्स का क्या लेंथ होता है, 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। शेप कैसा रहता है, फनल शेप, कैसा शेप है, फनल शेप, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है या मैंने देखा नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमन ऑर्गन बिटवीन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है, फेरिंग्स है। कॉमन ऑर्गन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में जो कॉमन ऑर्गन है, क्योंकि इसी के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, जो फूडिंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कॉमन ऑर्गन है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कनेक्ट रखता है वो कौन रखता है, फेरिंग्स करता है। अच्छा, वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, किसको, और फूड पाइप किसको बोलते हैं, किसको, एसोफेगस को, किसको, एसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। फूड को कैसे वो पेट तक पहुंचाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, कौन सा मूवमेंट से,
जो खाना चबाते हो, सुनते हैं ना, ये सब क्वेश्चन है जो लिखने में सब लगा हुआ है, जैसे लग रहा है जो तुम खाना चबाते हो, तो खाना जब कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपल फूड में जब चेंज हो जाता है तो वो जिस फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? तो जो तुमसे क्वेश्चन पूछे किस फॉर्म ऑफ फूड को तुम अंदर लेते हो, तो या तो सिंपल बोलोगे या बोलस, वो गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वो हम क्या करते हैं? अंदर निकलते हैं। और कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के, जो क्या करता है, खाना हमारे पेट तक पहुंचता है। ठीक है, वो तो डाइजेशन पर हम छोटे मोटे क्वेश्चन से तो बता दिया। ठीक है, अब आते हैं टाइप में। ये फेरिंग्स भी टाइप होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? नेजोफेरिंग्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स। ठीक है सर, नेजोफेरिंग्स नाम से पता चल रहा है नोज और फेरिंग्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो सुनना, सुपीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स टू द सॉफ्ट पैलेट। सुनना, अब इसका हिंदी में बोले थे ना, हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? दीदी लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? किसको हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। प्योर हिंदी तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, लिखवाऊंगा तो इंग्लिश में। हाँ, जो जिसको जहाँ पे दिक्कत होगा ना, हमको बोल देना, पीछे समझ में आ रहा है? जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हिंदी में, और आपको हो रहा है प्रॉब्लम, हाँ पूछ, डरना नहीं है, बीच में बोल देना। ठीक है, बीच में पूरा हिंदी बता दूंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सब हिंदी बता दूंगा, बोल दिया करना, शर्माना नहीं है। अकेले पैसा देती हो, अकेले सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखो इधर। ठीक है, अब ये नेजोफेरिंग्स है, इसका हिंदी तो नहीं बता सकता हूँ, ये ऐसा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखना, जैसे वाइटल साइन ही लिखा हुआ आता है। ठीक है, टेम्परेचर लिखा हुआ आएगा, जैसे बताता हूँ हीमोग्लोबिन, उससे नेजोफेरिंग्स नोज ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एग्जाम में तो ब्रैकेट में नोज ही लिखा आता है। ठीक है, अब सुनो, बीच में क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे? सुनना, तुमको बोलेगा ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन का हिंदी क्या होता है? अंग। ऐसा कौन सा अंग है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र और, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बीच में क्या करता है? एक कह सकते हो कि एक रिश्ता स्थापित करता है। ठीक है, ऐसा ही लिखा था क्वेश्चन। ठीक है, रिलेशन संबंध स्थापित करता है, तो कौन करता है? कौन करता है? फेरिंग्स करता है। ठीक है, ओके है, हाँ, बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका सुनना, ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा, जो नोज है, नोज के अंदर वाले, जो नोज के अंदर में कौन सा टिश्यू रहता है? ठीक है, क्या रहता है? सेल मतलब कोशिका होता है, और टिश्यू मतलब, हाँ, जो भी होता है, क्या होता है? उत्तर। टिश्यू मतलब उत्तम होता है। अच्छा, जो भी होता है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या नाम लेगा? Pseudo stratified ciliated columnar epithelium tissue। हाँ, ये इसका हिंदी नहीं है। ठीक है दीदी, इसका हिंदी नहीं होगा, ये इंग्लिश में लिखा है pseudo stratified, क्योंकि ये तुमको पढ़ना भी बुक में इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, pseudo stratified, pseudo मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, मतलब गलत, तो pseudo stratified ciliated columnar epithelium tissue ब्रैकेट में तुमको लिखा हुआ आएगा। अब ठीक है, अरे ठीक है, हाँ, बोल दिया करना, बहुत अच्छा, अंदर रख के गाली नहीं देना, बोल दिया करना। ठीक है, अब आता है नेजोफेरिंग्स पे। ठीक है, तो सुपीरियर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है फेरिंग्स का, वो कहां से स्टार्ट है? इंटरनल नोज से, अंदर वाले, इंटरनल मतलब अंदर वाले नाक से स्टार्ट है, और कहां तक? सॉफ्ट पैलेट तक जाता है। ये सब कहीं क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस लिखवा देना, लिख लो। ठीक है, हाँ, एक ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, कि जो फेरिंग्स है, जो नेजोफेरिंग्स है, इसमें कितने ओपनिंग है? ठीक है, तो कितने ओपनिंग है? 5 ओपनिंग है। जो नाक का छेद है, ठीक है, नेजोफेरिंग्स है, नाक और फेरिंग्स के बीच में जो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करा, उसमें कितने होल है? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। तो सुना, पूरे बोर्ड से कितने क्वेश्चन हमने पढ़े? 2 या 3। इधर देखो, कितने क्वेश्चन पढ़े? 2 या 3। सुनना, पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? कौन सा टिश्यू है? क्या पढ़ा? कौन सा टिश्यू है? सब बोलना, कौन सा है? अबे कौन सा है? पक्का बोलो, सब बोलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो स्मेल को कौन से नर्व से देख? ऑल्फैक्टरी। सबको कसम अपने वाले का, इधर देखो, कौन सा फैक्ट्री? ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कॉमन ऑर्गन, जो कॉमन ऑर्गन है किसके बीच में? और कौन सा सिस्टम? दोनों के बीच में कौन सा ऑर्गन? कॉमन ऑर्गन। क्या नाम है?
नासोफैरिंक्स में कितने ओपनिंग होते हैं? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़े। खुशबू तो बहुत खुशबू है। चलो जल्दी जल्दी लिखो। क्या चीज किसको समझ में नहीं आया? हिंदी में बोलते हैं। मैं आपको दोनों हाँ हिंदी हाँ तो समझाएंगे ना, नहीं तो बता तो रहा हूँ, हिंदी में नहीं बता रहा हूँ क्या बता। कोई सी वाई पढ़ रहा है तो नर्सिंग छोड़ दो। कोई हक नहीं है उसको पढ़ाई करने का। अरे कुछ हो नहीं, बोन तो पढ़ाता ही है पहला दिन जाने पे। डिग्री बात तो डिग्री दे दोगे वापस उस सर को? पूछ के किए थे सर छोड़ देंगे पीछे तो पैसा दीजिएगा। इनको नहीं बोले, अब बोले डिग्री छोड़ दो तो सर से ना डिग्री लेके आया मत। अब मुझे सर क्या बात हम भी कहेंगे अब हम पढ़ा है वही डिग्री में तुम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो होता है, तो थोड़ी ना नहीं होता है। जेबे नहीं करते तो मस्ते का थोड़ी ना। बच्चा पहली कर देता है सर, डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा काम में। एग्जाम में भी एग्जाम हो गया सर, 50% बचा कम जाएगा, जितना डिग्री नारी होगा ना। हाँ कैसा हो जाएगा? डिग्री धार है। जितना भी डिग्री लेने वाला होगा सब कम जाएगा। सुनगा के उनको हो जाएगा आराम से नहीं वही ना हाँ देना कर सकते
शीतल दी 10 मिनट और करना है। हाँ हम तो बोल रहे हैं मत जाइए। नहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन वो दिक्कत लेगा फिर। सर ये क्वेश्चन लिखे क्या? हाँ। लिखे शायद। कहाँ चल रहा है सर? जिनका ट्रेन है ना वो ये, अरे 11:57 हो रहा है, 15 मिनट है अब आराम से 12-15 में चले जाना, उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक दो दिन तुमको लगेगा ऑकवर्ड जैसा, ठीक है, फिर अपने आप आदत हो जाएगा जाने का? पढ़ने का 12-15 में जाना है और ऐसे पढ़ना है। छोड़िए सर, अरे नहीं भाई, जब उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, एक काम मत करो। तुम आराम से 12-15 में चले जाओ, अगर ट्रेन नहीं है तो है तो झूठ बोला तो होगा। 4 बजे ट्रेन उठना पड़ेगा। हाँ 4 बजे और 5 बजे पहुंचा दीजिए। ना आराम से 12:45 में ना ट्रेन, 12:15 तक पढ़ के 15 मिनट है, आराम से निकल जाया करो, बाकी का आधा घंटा वो कर लेना। एडम एप्पल सर मेल सो क्या लिखे उसके बाद? चलो इधर देखो, मैं लिखने में पता चलेगा। फोटो लो तो जल्दी, फोटो। सर बताइए ना, इनमें पर क्या लिखे हैं? सर 2 साइड रुक जाएंगे, बस ये लिखना। कोई ये क्या सर साइड में? सर बीएससी नर्सिंग वाले वो सब वो लोग नहीं आता। कौन लोग? ये अब देखना साक्षी वो सब बना चिल्लाते। पैसा देगी तब ना आएगी। माता जी का गोदाम। और वो की ऑनलाइन से पढ़ लेगा, बोले ठीक है पढ़ लेगा। हो गया। अभी आ रहे थे। माता जी का दाना। जो जब पैसा दिए रहता है ना बच्चा तो सीरियस आके पढ़ता है। अरे ऐसे ही बोल दो ना पढ़ लो कोई बात नहीं, तुम दूसरे बार पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ता। तो पैसा दे रखी तो रोज दिन आती थी, पैसा नहीं दिए सर बोले पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग एक बार पैसा दे दिए हो तो क्यों मांगे। सीरियसली बोले कि मतलब थोड़ा मोड़ा दे देना, जितना बनेगा पढ़ लो। तो अब पैसा नहीं दिए तो पैसा अगर अभी 500 रुपया दे दे तो 500 रुपया जोड़ती रहती है, इतना दिन पूरे इतना दिन पढ़ लेना पहले। इतना एक विकास देखो जब तक पैसा नहीं दिया था तब तक नहीं आता था पढ़ने, रास्ता में रोज नहीं मिला। सर कल से देखते अपने मैंने बोल रहे थे सर कल कितने बजे है सर, एक बार का जरूर पूछता था। जिस दिन पैसा पे किया 8-10 कला नींद कहाँ आता था, क्लास 4 बजे से रहता था, 3:30 बजे नीचे रहता था पढ़ने, मिल के आता था फिर क्लास में। सर मार को करती थी, कहती थी नहीं जो सही उतने रहता था नहीं जो दूसरा कथी के कैसे बना। लिख लिया क्या? हाँ सर। देखो सुनो, फोटो ले लिया, ग्रुप में भेज देना, दिक्कत नहीं है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं ओरोफेरिंक्स। कौन पढ़ रहे हैं? ओरो। पहला पढ़ लिया क्या चीज? नेजोफेरिंक्स। क्या पढ़ लिए? क्या मनु आज भी आ रहा कल मनु के रीसू का कॉल आ रहा था, वहां क्लास लगा हुआ था। देखो ओरोफेरिंक्स क्या है? ओरोफेरिंक्स, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट ऑफ फेरिंक्स को क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स, ठीक है। सुनो इधर, उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फेरिंक्स के बाद क्या है? लैरिंक्स। क्या है? लैरिंक्स। सुनना, लैरिंक्स में क्या है अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो लैरिंक्स में क्या है, ये क्वेश्चन ये देखना, ये एक्सटेंडेड फ्रॉम कहां से स्टार्ट हुआ है, लैरिंक्स कहां से स्टार्ट हुआ है, तो C4 से स्टार्ट हुआ और C6 पे खत्म हुआ है।
सर ये C4 और C6 क्या है, ये अभी इसके बाद पता चलेगा तुमको, ठीक है। ये हाँ, ये जो कार्टिलेज है ना, ये देख रहे हो, ये C शेप का कार्टिलेज होता है। क्या होता है? C शेप का कार्टिलेज है। देखो छुप के देखो सब C शेप का। ये क्या करता है, तुमको कोलेप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को। किसमें प्रेजेंट रहता है? ये ट्रैकिया में रहता है। C शेप का रिंग है जो प्रेजेंट है ट्रैकिया में, जो 8 से 12 रिंग रहता है। और ये क्या करता है, तुमको तुम्हारे ट्रैकिया को कोलेप्स होने से, मतलब तुम्हारे ट्रैकिया को डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। ये टूटने नहीं देता है, कोई तरह का कोई इंजुरी नहीं इसमें होने देता है। मतलब इंटरनल वायरिंग करा देती है। हाँ, ये तो समझ सकता है कि भगवान के थ्रू इंटरनल एक तरह से, एक इस तरह नहीं, तुम देखते हो रॉड वॉड बनाता है, घर में ढलैया होता है तो रिंग बांधता है ना, उसी तरह का ये रिंग है। ये क्या करता है, ट्रैकिया को सबको क्या करता है, एकजुट कर। तुम खुद छुआ ना, देखो कैसे जोर से छुओ, तुमको दिखेगा ये C से पूरा ऊपर से नीचे तक फील होगा तुमको। तो सुनो, तो फेरिंग्स लैरिंग्स कहां से C4 से कहां तक है, C6 है। क्या चीज है, लैरिंग्स है। कोई दिक्कत क्या? सुनना, लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9। कितने कार्टिलेज होगा? 9। कोई कार्टिलेज क्या हिंदी मालूम है तुमको? हाँ, कोई नहीं पता। तो 9 कार्टिलेज होता है। कितना होता है? 9। हाँ सुनो, अब सब सुनो, क्वेश्चन दीदी सब क्लास को भाष की हो गया। सुबह आएगी तो उधर हमको जो है रोटी भिंडी बना के आना पड़ा, बैगन बना के आना पड़ा। आज सास से झगड़ा हो गया, आज ससुर से झगड़ा हो गया। तीन को चार को फोन किए, सब बच्चे खिलाने से फुर्सत नहीं मिला। क्लास कैसे करें हम लोग? कोई बात नहीं दीदी, अगला बार देखा जाएगा। 5 साल दूसरा रहेगा गोदी में, कौन जानता है। इधर देखो, तो लैरिंग्स कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिसमें 3 सिंगल होते हैं और 3 किस में रहते हैं, पेयर। ये क्वेश्चन पूछेगा कितने सिंगल रहते हैं, कौन पेयर में, इसलिए याद करते हैं। ठीक है, इधर सुनो, देखो इधर सिंगल में है। हाँ, कौन देखो, थायराइड कितना है, सिंगल में। एपिग्लोटिस कितना में, और क्रिकनॉइड कितने में, ए। तो सुनना, 3 कितने हैं, सिंगल में। पहला कौन है, थायराइड। बोलो कौन है, थायराइड। दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, क्रिकनॉइड। कौन सा, क्रिकनॉइड। जो क्रिकनॉइड है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकनॉइड, ये तीनों कितने कितने हैं, एक है। अब आते हैं आर्टिनॉइड। क्या है, आर्टिनॉइड। एरेक्नॉइड नहीं है, क्या है, एरिथ्रोनॉइड है। कितने हैं, 2। क्यूमीफॉर्म कितने, 2। और कॉर्निकुलेट कितने, 2। नॉर्मल क्वेश्चन 2 2 4 2 6 7 8 9 टोटल 9 हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है कि कितने कार्टिलेज है। इससे थोड़ा सा टफ पूछेगा, इससे अगर थोड़ा सा टफ पूछेगा, वैसे तो एनाटॉमी से क्वेश्चन आता नहीं है, अगर पूछेगा इससे टफ लेवल तक पूछ दिया तो बोले भाई पेयर में कौन सा ऐसा है जो पेयर में है, ऐसे देखो पूछ लेगा कि which of the following is in pair cartilage और present in pharynx which is in pair। ठीक है, तो दे देगा थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकनॉइड और एक इसमें से ऑप्शन उठा के दे देगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा? ठीक है, ये तुमसे पूछ लेगा कि कौन से जोड़ा में कार्टिलेज फेरिंक्स का जोड़ा में है, जोड़ा में है। वही लैरिंग्स, किसका, लैरिंग्स का जोड़ा में है, जोड़ा में है। ठीक है, तो अपने जहां कार्टिलेज दिखा और लैरिंग्स दिखा तो याद आना चाहिए कितने कार्टिलेज थे बच्चे, 9। अरे कितने थे, 9 में 3 क्या थे, सिंगल, और 3 क्या थे, पेयर। ये याद आ जाएगा ना अपने को। ठीक है, अब देखो ये कौन सा कार्टिलेज, अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसे रहेगा, देखो एक दे देगा थायराइड, बी दे देगा एपिग्लोटिस, सी दे देगा क्रिकनॉइड और डी में दे दिया क्यूनिफॉर्म। तो कौन सा जाएगा, इंग्लिश में यही जोड़ा के जगह क्या लिखा रहेगा, पेयर, कि कौन सा कार्टिलेज पेयर में है। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई दिक्कत क्या, वो नहीं जानते, तुमको पता है? ठीक है, बोलो विकास कुछ बोलो, विकास कुछ बोलो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े।
ट्रेन वाला सब चले जाओ। सर ऐसे कैसे क्या पढ़ाएगा? 2 घंटा 1.5 घंटा बकरी का खाना है। ए बकरी का कान कोई नहीं जाएगा सर, ये बहुत जाएगा क्या तुम लोग? कोई नहीं जाएगा। अभी तो रोज दिन 5 बजे जाएगा क्या? हाँ तो अभी 1 बजे से फिर क्या करेगा? कितने बजे फिर ट्रेन है? 1 बजे के बाद बस वो छोड़ दो। ट्रेन कितने बजे? 1 बजे के बाद 3 बजे बोल देना तुम्हारा ट्रेन है। 3 साढ़े 3 बजे है। आधा एक घंटा लेट है। हाँ आधा एक घंटा नहीं जाना तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। देख लेना रिकॉर्डिंग क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई। नहीं जाएगी। लेट सो गया। देखो बात होता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। देखो 2 ऑप्शन है। एक तो उस दिन बताया, अब तुम लोग का हालत देख के, इंटरेस्ट देख के लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 बजे है ना खत्म होता है क्लास। यहाँ पे एक साथ में नहीं बैठने तो पढ़ेगा नहीं, ठीक है? तुम्हारा पता है, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठ के और 1 घंटा जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लिया करो। अरे जितना पढ़ा है उतना 1 घंटा तो लगेगा रिवीजन करने। घर का टेंशन है छोड़ दो। 1 बजे यहाँ क्लास ऑफ होगा, 1 घंटा यहीं पे बैठ के तुम लोग जितने लोग ट्रेन से आते हो बैठ के यहीं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के अच्छे से रिवीजन करके और एक रफ कॉपी लेके आओ। याद किया लिखा, याद किया लिखा। 1 घंटे अगर ऐसे हो गया तुम्हारा, फोन नहीं उसमें उठाना है। ये नहीं कि गया फिर बाबू सोना कर रहा है यहाँ पे, क्लास खत्म हो गया, खाना खाया कि नहीं? खाना लेके आए तुम लोग? नहीं लेके आए ना? तो ये सब चेंज करो थोड़ा। खाना लाने का ये सब थोड़ा रूटीन में लाओ। सुबह उठे नाश्ता करके आए, खाना लेके आओ, ठीक है? तो यहाँ पे आराम से बैठ के और खाना खाना तो यहाँ पे गंदा नहीं करना है, ठीक है? या नीचे जाके खाना खा लेना, हाथ हाथ के आके बैठ के पढ़ लो। 3 बजे तक पढ़ लो, देख लो ट्रेन का कहाँ पे टाइम है, फिर चले जाओ। और 1-1.5 घंटे यहाँ पे बैठ के पढ़ लोगे। जितना पढ़ोगे रोज का रोज यहीं पे रिवीजन हो जाएगा। अरे टाइम वेस्ट नहीं ना हुआ उससे यार, रिवीजन हो गया ना। तुम वैसे भी घर जाओगे तो मुझे पता है कितना पढ़ते हो, तो कम से कम यहाँ पे बैठ के 1-1.5 घंटे बैठ के रिवीजन कर लिया करो। जिनका ट्रेन लेट है और जिनका नहीं है उनको ना बैठना है, उसको नहीं बैठना, उसे कोई जाना है। यहाँ बैठ के रिवीजन कर ले और 3 बजे तक चला जाकर, क्योंकि भैया पूछेंगे तो बोल सकता हूँ उनका ट्रेन है तो अभी बैठे हुए हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम लोग यहीं पे रिवीजन कर लिया करो और 3 साढ़े 3 बजे तक फिर यहाँ से चल जाया करो, कोई दिक्कत, ठीक है? और एकदम यहाँ से सही से बैठोगे तो कैमरा वगैरह चलते रहता है हर जगह का, ठीक है? ये नहीं कि बैठे हो चल रहा है कुछ वहाँ बाहर से ले आए कुछ खा रहे हो, तो गंदा नहीं करना है बोले हुए, ठीक है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब छोटे समझ में आ रहा है? क्या नाम है? नाम क्या है? अभिनव, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ये जो लिखा है बिगेस्ट इंसान वो क्या था? कोलाइड कार्टिलेज। अच्छा क्वेश्चन नहीं बताया ना? नहीं सर, मिटा भी दिए। मिटाया नहीं। अच्छा। इधर देखो, इधर आओ, इधर देखो, ये क्वेश्चन नहीं बताया, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन ना पूछता है, मिटाया नहीं है। देखो इधर क्वेश्चन सुनो, बोले कौन सा जो है कार्टिलेज जो बिगेस्ट है साइज में? कौन सा कार्टिलेज? थायराइड। कौन सा कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज का है बिगेस्ट। वो जो थायराइड लिखा गया है ना, यस वही तो थायराइड गलती से लिखा था, ठीक है? तो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है? तो कौन सा कार्टिलेज है बिगेस्ट इनसाइड? थायराइड कार्टिलेज। तो कोई तुमसे पूछे सबसे बड़ा कार्टिलेज किसका? लैरिंक्स का। किसका? सबसे बड़ा कार्टिलेज का नाम बताओ, तो कौन सा कार्टिलेज? थायराइड। कौन सा शेप का है? क्वेश्चन जब भी पूछेगा इसी से पूछेगा, कौन सा शेप का है? इस शेप का है। इसको और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इसको तुम बोलते नहीं हो, जिसके बोलते हैं निकल गया ज्यादा तो उसका लंबा नहीं हो सकता, आप बोलते हो ना? अरे बोलते हो ना? उसी को बोलते हैं। हाँ इसी को एडम एप्पल बोलते हैं। हाँ इसी को एडम एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। तो अगर ये निकल गया, ये एडम एप्पल निकल गया मतलब हाइट बढ़ना क्या बोलते हैं? रुक जाता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो निकल गया। तो कोई तुमको बोलेगा कि एडम एप्पल क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल। या तुमने पूछ ले थायराइड कार्टिलेज जो है, जो थायराइड कार्टिलेज है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता है, तो हाँ दर्शाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यही थायराइड कार्टिलेज जो है उसमें इसको और क्या बोलते हैं? एडम एप्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल बोलते हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गया। बिगेस्ट साइज जो है कार्टिलेज का कौन सा है? लैरिंक्स में तो थायराइड है। कौन? नीचे वाला सेकेंडरी सेक्सुअल है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में देखो 2 कैरेक्टर होता है सेक्सुअल कैरेक्टर में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी जो मुंह छाना,
दाढ़ी आना, हेयर के ग्रोथ होना प्यूबिक एरिया में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हो? अरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हो, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो तुम पढ़ोगे ये लेबिया मेजोरा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लाइटोरिस है, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस है, ये इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो रिप्रोडक्टिव एरिया में प्यूबिक एरिया में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, ये जितने भी क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। समझ में आया? हाँ, तो उसी तरह ये मेल का क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये हेयर जो आ रहा है, मूछे जो आती है, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो याद रहेगा। तो सबसे बड़ा साइज का कार्टिलेज कौन सा है? थायराइड। कौन सा है? थायराइड। क्या सेफ है? दूसरा क्या नाम है? ये कौन सा कैरेक्टर को दिखाता है सेक्सुअल? प्राइमरी या सेकेंडरी? याद हो रहा है ना सबको? अरे याद हो रहा है ना? झूठ नहीं बोल रहे थे? पक्का याद हो रहा है? चलो अर्जेंट विलोथायराइड करते हैं। अबे अखंड है क्या? विटामिन लिखेंगे तो या तो ऐसे लिखेंगे या BW, तब भी पूछता है तो बिलो लिखेंगे। बियाह शादी वाला हमारे तो मजबूरी में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब हमारे उम्र का है, जबरदस्ती पढ़ रहा है। छोटे हैं नीचे देखो ना जाके, नहीं पता पूछना ना भैया से। पासवर्ड वाईफाई का पासवर्ड ये है, सब देख लो। कैपिटल BIHAR, नहीं फिर से बैठेंगे। बिहार वाला 1874, ये कैपिटल B है, बाकी सब स्मॉल में है। कैपिटल B ये कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। बिहार वाला 1874, ठीक है। इतना कर देते नंबर नहीं लिखा, ठीक है। हो गया? अब आगे तुम फिल्म में डाउनलोड लगा बेटा दे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 10th क्लास का, मेरा सब जगह यही पासवर्ड है। डेट ऑफ बर्थ देखिए ना जनवरी में से मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1999 का है 18 मार्च। पहले करना है।
और उससे भी बोला क्लास कर देते हैं चल के हम लोग, चलो टेंशन हाँ ये सही में टेंशन ही है। हाँ सब क्वेश्चन क्वेश्चन प्रश्न सब फीमेल का जो वोकल कोड होता है ना वो थीन होता है, इसीलिए फीमेल का आवाज जो है कर्कश जैसा लगता है। पिच हाई होता है। लगने में कितना आती है? तो कान में इसलिए लगता है, इसलिए मम्मी लोग पापा लोग बेचारे परेशान रहते हैं। उसी का विकास का कैसे कोई दिक्कत नहीं, इतना जोर से बोलती है कि सोचे छोड़िए। आप भी सोच रहे हैं ये नहीं बोलने वाला। बोलने वाला नहीं। उस दिन जो इतना मोटी सी साथे घूम रही थी कौन थी? खुशबू झूठ बोल रहा है। मुस्कान सर, मुस्कान थी। हम बाजार में निकलते हैं। तो बाजार में किसी नहीं निकलता है। माला प्यार की भी धोखा दे दी। ऐसे बजट मत कीजिए। तो उससे हम मजाक करते हैं, उसको पता है। गाने वाले नहीं निकलते हैं सर, बोलते हैं। ये मजाक कर रहे थे भी तुम ही समझ कर। अपने उसको कुछ बोल देती है, वो कुछ बोल दे। देख रहा है विकास? विकास नाम का लड़का पीछे पड़िए जाता है। नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको मत वो भी विकास वो भी बहुत अच्छा था। बोलता है। वो याद था वैसे। मजा आया। क्या अपना पढ़े देखेंगे। सर
आवाज जा रहा है ऑनलाइन मिला सबको? जा रहा था ना आवाज? आवाज आ रहा था ना तुम लोगों को? माइक ऑन करने को कोई एक बार माइक ऑन करना जो ज्वाइन कर रखा हो। जेड कहाँ है जी? 12 सेंटीमीटर जा रहा है आवाज? जा रहा है आवाज? अरे 2 ब्रांच है, 2 को साथ आवाज जा रहा है? ओपन करो। जा रहा है आवाज? यस सर। हाँ सर आ रहा है। ठीक है बंद नहीं करो। दोनों का भी जा रहा है सही है। तो क्लियर तो आज आवाज आ रहा है। कल था मुझे लगता है, कल जो था वो मुझे लगता है आईफोन के कारण ऐसा हो रहा है ना। कल तो पूरी क्लियर है। हाँ तो कल आईफोन एक्चुअली क्या था ना, उसमें मुझे लगता है आईफोन के लिए सही ऐप नहीं है, एंड्रॉयड में ही सही चल रहा है इसलिए। सर तो आईफोन कोई काम का नहीं है सर। बहुत अच्छा काम करने के लिए। वीडियो कॉल। सर सेकंड में क्या लिखे हैं? सब 12 सेंटीमीटर रहा हूँ। सर तो जेड क्यों लग रहा है? मेल की पता नहीं मेरे लगाएंगे। लिख लिया क्या? नहीं सर थोड़ा सा बस मेड बाय है 3 नंबर आईडी कार्ड। मेड वाला है काटे ऑनलाइन वाले जो हैं वो कॉल कर लेंगे, आप लोग कॉल करना मुझे। 3 वाला है ना, हाइडीन काटे का बना हुआ है। हाँ, मेड लिखा हुआ है। अभी बताएं मेड सर जो 3 टाइप का स्ट्रक्चर में मेड बाय अभी का अलग चल रहा है ना पूरा, अलग चल रहा है ना पूरा। क्या बोले सर? हाँ सर अलग है ना हाँ, पूरा? बिल्कुल, पूरा बोले अलग नहीं है पूरा। सर तो हम लोग को लगता है शायद हो गया हम लोग के साथ। समझ तुम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चा था, तुम लोग को इस तरह पढ़ा देते तुम लोग भाग जाता। सर इनटू क्या लिखे हैं? इनटू के बाद 2 है। कहाँ? इंटू 2 ब्रांच। इंटू 2 ब्रांच। मतलब जहाँ पे सर जी खुलता वहाँ पे बता देंगे बता बचपन में लिखा है। भावनाओं को करेगा। पर उस दिन डेमो लेने बहुत लड़के आई जिसको कुछ देखते नहीं है। ऑनलाइन में है तब सोचे रहिए ऑनलाइन में है? तब पर भी स्टूडेंट बहुत कम है। प्रियंका आनंद देवती आप लोग के बैच में भी 7-8 आई थी नहीं विद्या नहीं लेगी सब दो चार गो ऐसे भी है लेगी वाले मतलब है एकदम सोच रही है। हाँ जो साथ में सोच रहा होगा वैकेंसी आएगा तो हम लेंगे। 1 महीना में उसको एक महीना पढ़ के विद्वान हो जाएगी घर में रहेगी। खाली छाता पर लगा रहेगा। अरे सर का फोन फिर कोई हाँ एएनएम वाले से कल बात हुआ था, बोले सर मन नहीं लग रहा है अकेले पढ़ने में। वो लोग जब शुरू में कॉल किए तो बोले कि इसी एरिया में पढ़ाएंगे सर। जीएन के लिए मुझे लगता है 2-3 लड़की थी, पता नहीं कहाँ है। अच्छा आज देखेंगे ना ऑनलाइन में कौन है क्या है। बोले लिख देते ऑनलाइन वाले कॉल करेंगे ये पढ़ने के बाद। हो गया? चलो देखो इधर देखो दीदी लोग इधर देखो। क्रिकनॉइड याद होगा लिखे थे, सिंगल कार्टिलेज था या डबल कार्टिलेज था? पेयर में या सिंगल था? सिंगल था। देख खोल सिंगल सिंगल था। यही रहो यही हर क्रिकनॉइड और नहीं चिपिकुलाटिस। अरे पिकुलाटिस क्या था? सिंगल था। क्यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म कैसा था? बहुत अच्छा। इधर देखो, इधर देखो, ए दीदी गाने लिखना, इधर देखो, अब देखो, तो क्रिकनैट कैसा था? सी शेप। कैसा है? ठीक है। प्रेजेंट बिलो थायराइड कार्टिलेज, किसके बिलो है? थायराइड कार्टिलेज रहता है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, सुनो क्वेश्चन जैसा पूछता है सुनो। टेंस vocal cord by which cartilage? तो कौन सा कार्टिलेज? आर्कनॉइड। टेंशन मतलब तनाव। जो तनाव है जो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है वोकल कॉर्ड में। अरे वोकल कॉर्ड में जैसे बोलते हो जोर से बोल रहे हो ना, तो लगता नहीं प्रेशर इस पे पड़ रहा है। क्या कभी कभी गला फंस जाए और जोर से बोलो तो देख लगेगा बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कार्टिलेज? आर्कनॉइड कार्टिलेज। कोई दिक्कत क्या? आगे इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछता, बता दिए क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल रिस्पिरेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछेगा, कार्डियक से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, और एनाटॉमी का 5 क्वेश्चन दे दिया तो इस सुन लेना। नर्वस सिस्टम से 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, रिस्पिरेटरी से 1, डाइजेस्टिव से 1, कार्डियक से 1, और यही मिला के 3-4 क्वेश्चन बहुत से बहुत आ जाएगा। तो आ गया, अगर आ गया तो 4 क्वेश्चन, तो इससे बाहर नहीं पूछता। ठीक है, ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इससे 1 क्वेश्चन आएगा मुश्किल, कार्डियक सिस्टम से 2 क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम से 1 क्वेश्चन बस। अब सुनो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि एनाटॉमी का क्वेश्चन इजी पूछता है, टफ वाला नहीं रहता है। ठीक है, देखो ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल, जो प्यूबर्टी आता है मेल में, तो एंड्रोजन प्रोड्यूस एंड इट मेक थिकर टू ट्रू वोकल कॉर्ड। सुनना, जो वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड 2 होता है, इसको कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसको थिकर क्यों? देखो मेल में कैसा होता है वोकल कॉर्ड? कैसे होता है थिकर, ये बता रहा हूं, सुनना। जो इन मेल है उसका वोकल कॉर्ड मोटा होता है। दीदी आगे बैठा करो, समझी, पीछे नहीं बैठेगी। आज बैठ गई है, आगे बैठेगी, यहां से सब बैठना स्टार्ट करेगा, और सारे बेंच पे 4-4 बैठेगा। अगर दिखता है तो 3 बैठो, मगर 3-3, हाँ, तो 1 2, अरे थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा सा, बच्चे ही तो बैठे हैं तुमसे पहले। ठीक है, वो अलग बात है, तुम लोग वो लोग बच्चा है, तुम नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मान के चलो मेरे तरह हो तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 बेंच तक आ जाते हो, तो एक वो उसको एडजस्ट कर लो, पतला पतला, जैसे ये लोग है दुबला पतला, इसमें तुम्हारे वाले में नहीं आ सकती हो, दो पहलवान है। ठीक है, तो आगे आ जाओ और बैठ जाओ, पीछे मत हो। नहीं लड़का ये सब ठीक है इधर। सर आया तो उस टाइम नहीं था, हम लोग 3 सिंगल था, टेंशन में हो गया। घर है, इसके पापा फोन कर रहे हैं, हम लोग शादी वादी से करना है, रोजी रोटी लगवा देते तो ठीक रहता। इधर देखो, हाँ, तो मेल का जो वोकल कॉर्ड है थिकर है, क्या है? थिकर। और फीमेल का कैसा है? थीन। कैसा है? तुम्हारा वोकल कॉर्ड कैसा है? इसलिए तुम्हारा पिच क्या है? कैसा है? इसीलिए तुम बोलते हो तो तुम्हारा आवाज कैसा लगता है? काटता है। क्या लगता है? कान में झट काटता है। बोल बे, काटता है सर, बोल काटता है। अरे यार अपने हस्बैंड से पूछो तो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो मेल का वोकल कॉर्ड है क्या है? थिकर है, मोटा आवाज निकलता है, आवाज मोटा आता है, मगर उस आवाज में क्या है? मतलब कर्कश पना नहीं है। ठीक है, कर्कश पना नहीं है। देखो ठीक है, इधर अब देखो बहुत कष्ट सब अपना बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। ठीक है, जैसा भी बेचारा भाई तुमको भी पढ़ने के लिए भेजा है, इधर देखो इधर देखो। गलत बोल रहे भाई, पढ़ने के लिए वही भेजा है ना, कोई और तो नहीं भेज दिया। कितना भी सास ससुर बोलते और हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं हो तो तुम पढ़ने नहीं आ सकते, तुम सबको पता होना चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ससुर कितना भी सपोर्टिव हो और तुम्हारे हस्बैंड अगर सही नहीं है तो तुम्हारा लाइफ खुशी से नहीं बीत सकता है। तुम्हारे सास ससुर कितना भी गंदा हो, कितना भी तुमको परेशान करते हो, और हस्बैंड अगर सपोर्टिव है तो तुम कुछ दिन की जिंदगी बुरा बुरी मर ही जाएगा। और जब तक जिंदा भी है, चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको इंटरनली दुख नहीं होगा, इंटरनली कष्ट नहीं होगा तुमको। वो हाँ मतलब फिजिकली भी थोड़ी तुमको डंडा उंडा वाला दुख, पहले वाला लाइफ नहीं कि तुमको थप्पड़ मार जाता होगा, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, मगर तुमको ये रहता है कि आशा अपना वाला ठीक है यार, चलना है, अपन मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटस लगा देता है सेट सॉन्ग, अब ऑनलाइन स्टेटस लगा देता है वेरी सेट सॉन्ग।
इधर देखो फीलिंग कर जाएगा। इधर। और जो मैनेज नहीं करे सर कोई दिक्कत है हमारा तो चेंजेबल आइटम है, जब चाहेंगे चेंज कर देंगे। इधर आओ देखो अब देखते हैं अपन, ठीक है इधर देखो। चलो मजाक कर लेना, अगर हंसी मजाक कर दो तो फॉलो में सर, ये तो गलत करवा रहे हैं इसी में। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को कौन सा पाइप बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। सुनना, जो रिंग था 10 से 11 या 16 से 20, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें जो ट्रैकियल रिंग है ऑन एन एवरेज जो प्रेजेंट है वो कितने रहते हैं? 16 से 20। तो ये याद रखना है, कितने रिंग रहते हैं ट्रैकिया के? ये क्वेश्चन है, कितने रिंग रहते हैं? और कहां से? C7 से T5 तक। C7 से T5 तक क्या रहते हैं? ट्रैकियल रिंग रहते हैं। मगर अगर तुम देखो तो जो थायराइड कार्टिलेज है कहां से है? कहां से है? लिखा होगा C5 से होगा, C4 से 6 देखो। लेकिन थायराइड कार्टिलेज कहां से है? C4 से C6 है। मगर अब देखो जो ट्रैकिया का रिंग है वो कहां से है? C7 से T5। समझ में आया? तो ट्रैकिया रिंग कहां से? C7 से T5। यहाँ से C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9। तो इतना बड़ा कर देना ऐसे ही वो तो पीछे जाता है, ठीक है। तो देखो, तो जो रिंग है वो C7 से T5 तक रहता है। उसके जाते हैं अपन कितने हैं? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो भी 12 सेंटीमीटर ही था, ठीक है। कितना रहता है? कौन सा कार्टिलेज से? तो कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। एट लेवल ऑफ T5 वाले लेवल पे ट्रैकिया डिवाइड हुआ दो ब्रांच पे। ये एम्स का क्वेश्चन है, ये एम्स का क्वेश्चन है कि एट लेवल ऑफ T5 ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कैरिना। क्या बोलते हैं? कैटरीना नहीं, कैरिना। क्या अपने कैरिना क्या है? कैरिना, पॉइंट ऑफ कैरिना। देखना कहां पे, ये यहां से है ना, ये जो ब्रोंकाई क्या डिवाइड हो रहा है? ब्रोंकाई, ठीक है। जो ब्रोंकाई यहां से देखो, राइट ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड हुआ। ये देखो, अरे ये राइट लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ना। अरे क्या उसी को कहते हैं कनिना। इधर देखो, ये राइट, लेफ्ट, और ये जो पॉइंट है जहां पे डिवाइड हो रहा है उसे वो क्या बोल देते हैं अपन? पॉइंट ऑफ कैरिना। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ, जंक्शन है ना? हाँ जंक्शन है। एक जंक्शन है जहां पे क्या हो रहा है? ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट में, उस जंक्शन को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कैरिना। सर जंक्शन कैसे हो? दुइये इधर डिवाइड हो रहा है ना? मैं तो चौबटियां थोड़ी नहीं खोल रहे हैं। इधर देखो, इधर आओ। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। सही है यार, 2 घंटे में अच्छा खासा पढ़ा दे रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। सही है, तो 1 घंटा पढ़ा दिया था ना, तो पता नहीं लिखने के लिए चलेगा। सब छोड़ दीजिए। और इसमें सर इसमें मजा नहीं आता था। हाँ ये ठीक है, इसमें ना मजा भी आना चाहिए। सर तो पढ़ाई में अगर मजा नहीं आता, पढ़ने का फिर मजा क्या? आगे वो सब क्या हम सीरियस में पढ़ा देते हैं, आपने मानना नहीं। पता है कितना बच्चे आते हो ट्रेन से उधर से? ये 3-4 लोग। 3 को तो तुम लोग उतने दूर से यही 3 लोग आते थे पढ़ने? बस उतने दूर से? सर कॉलेज भी आता था। कॉलेज में यही 2-3 आदमी आते थे। कॉलेज से तो बहुत से नहीं, जहां से आते बहुत साफ है। ट्रेन से आता था। साथ में दूर जाता था। नहीं वो इसलिए पूछ रहे हैं, और कोई आता था कि नहीं आता था? Good.
कौन सी लिखी होता है? कुछ बेसी मारेंगे 7 साल बाद कुछ बेसी कर कौन सी बना दिया है मुझे सर आदमी कितने हाथ कर रहा है चिकन ले कैसे और दीपा का दिया हमने पढ़े पोस्ट बेचती हूँ लगता है कहाँ से कर रहे हैं? सब्जेक्ट तो देने वाला ओए करो वहाँ से सारा बनाए रेस्टोरेंट से इधर उड़ाएगा नहीं मिल रहा वो उसी तरह अंदर से रहता है पंचायत में रहता है ये पीछे इतना बतियाता है ये सब पीछे से बनाएंगे सर इधर घूम फिर बता अबे तुम लोग को औरत लोग को शराब दिया भगवान अभी के जमाना में बहुत कर दे पढ़ाई लिखी आगे लिखो लोगों में पता है लिखो पोस्ट में से तुम लोग नाम लिखवा लिया पहले पहले ये वाला कर्जा चुके रहता कर्जा चुकाएंगे तब ना नहीं अगर किसी को पोस्ट
सबसे सस्ता है इसी यूनिवर्सिटी और इससे अच्छा कॉलेज है तुम्हारा बोनाफाइड जो है बोनाफाइड क्या नाम है भाई का बोनाफाइड हाँ कुंदन कुमार हाँ आ जाएगा अभी मंगवा देगा बोनाफाइड अरे बना हुआ तैयार है सुना दे हरदम पूछते रहते हैं हाँ यार बोनाफाइड बहुत दिन भी हो गए अच्छा आधार और अपने घर को बात नहीं करना पैसा खाने का बोल पैसा वाले से बात करनी ये दिव्या का भी हम ही नहीं सुन रहा पोस्ट वैसे हाँ कल चलते पहले अपना पढ़ लेना सर किस कॉलेज पोस्ट से? वैसे हाँ किस कॉलेज से? आपको कहते हैं लिखा है। एक ही होगा ना 1,60,000 यहाँ 1,90,000 1,80,000 सेम कॉलेज है सब इससे टू है चेक सर डॉलर से ज्यादा नहीं, डॉलर 20,000 लिए कॉलेज में। बोले तो पूरे चूस लिए ना सर। काफी निकल लेफ्ट लंग सब टू लो जेंट लो अच्छा हम पढ़ेंगे तब देख लेना ओरिजिनल फी जो होता है नर्सिंग या जीएनएम का वो डीआरसीसी पेमेंट ही होता है 4 लाख डीआरसीसी पे बिल नहीं बना देता उसपे देता है ट्यूशन फी तो बस फी 1,20,000 पर ईयर का रहता है। हाँ। पर ईयर में भी सर उसमें ट्यूशन फी सिर्फ 50,000 ही रहता है उसके बाद साइकिल स्टैंड फी बस भाड़ा फी ई फी वो फी सब कोई क्या फी नहीं लिए? होता सेल के अगर बाद सारा बच्चा मिल के बहुत कर देगा होता है। तो कॉलेज सारा पैसा रिटर्न कर देगा वही सर। अगर बच्चा यूनाइट हो सब सेल जाएगा के बाद लेकिन क्या कोई नहीं किया है? सोचता है गार्जियन किसी का हाँ सेल के बाद क्या वो? अरे ये क्लियर वाल ऑफ रख दो इधर ऑनलाइन आवाज आता होगा बोलो। तुम लोग बात नहीं करेगा ऑनलाइन वाले को दिक्कत होता होगा मुझे पता है काफी पता है क्या क्लास था? खत्म होने के बाद बॉल। वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स वॉल डब्ल्यू लिख रहा है कि बी लिख रहा है ये देखो अच्छा इसमें क्या होता है ना लिखता हूँ ना तो क्लियरली लिखने में नहीं होता है नहीं होता। हाँ और सबको लेफ्ट लंग्स है तो लिखे वो किसमें लिखे हो? टू लो नहीं तो किसमें मतलब ऐड इसकी किए? इसी के अंदर है ना इसके ब्रैकेट में लिख रखा हूँ इसके ब्रैकेट में ये लिख रखा हूँ ठीक है। और इसके ब्रैकेट में ये लिख रखा हूँ तीन को चैम्बर में लाइट लगा दो चैम्बर में ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर तुम लोग का सिलेबस कर दूंगा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि 2 घंटे में काफी कुछ पढ़ा दे रहा हूँ ये लगता है जरा जल्दी खत्म हो जाएगा मतलब कल तक ठीक है देखता हूँ मतलब मेरा कोशिश है समझा के क्वेश्चंस वाइज कराते हुए आगे बढ़ते चले जो पैसा दिया है अभी रसीद निकालूंगा रसीद ले लेना और थोड़ा सा कुछ बात हमने जरा सिर्फ कर दिया। तुम लोग का रिसिप्ट देने रखा हूँ 1,000 पहले तुम्हारा वहाँ किया और 2,000 रानी का वहाँ किया विकास का 2,000 बचा हुआ है रसीद तो वहाँ है अमन के बैग नहीं लाया बैग वही। लेके आ जाओ जल्दी रसीद करके देंगे 3 दिन 4 दिन हो गए पैसा लेके नहीं बोलते सुबह उठ के आते पढ़ाने के लिए देखता है सर खुशबू बोले 1,000 कम नहीं कीजिएगा कितना मेहनत से पढ़ाना हम बोले नहीं 6,000 दे दो और नर्सिंग में 7 लाख में दे रहे हैं आप लोग यहाँ 6-7 हज़ार 8 हज़ार देने में कितने ना पूरा 3 साल का सिलेबस जरा ले आना भाई चाहिए ले जाओ रजिस्ट्रेशन नंबर है तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है बैग लेके आ जाओ जा। मतलब एक देखो इधर पैसा कम करने का एक उपाय बता देते हैं कॉलेज में क्या फटा क्या समझे लो ये पैसा कॉलेज में एक तरीके से कम हो सकता है जिनके जिनके भी फादर को थोड़ा बहुत भी कैबिनेट मतलब ये मंत्री वगैरह से पहुंच होगा तो कॉलेज वाले सबसे ज्यादा नेता का सुनते हैं बस एक कॉल चला जाना चाहिए 50,000 मिनिमम कम हो जाएगा कुछ नहीं ये सब जब होता है ना तो ऐसा ही होता है मीठा मीठा चावल बताइए अच्छा चलो शांत रहो ना दिक्कत हो रहा है देखिए जाओ 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 हो गया तुम ही लोग ऑनलाइन में है ज्वाइन और जो ऑनलाइन वाला है तो चलो ठीक है ऑपरेट करना आगे देखते हैं ठीक है
ब्रोंकियोल्स पर है। देखो देखो, अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बाकी टेंशन छोड़ो, इधर देखो। अब तो जो देना था दे दी, ठीक है, इधर देखो कॉलेज वाले को। ब्रोंकियोल्स क्या है? एक होता है राइट प्राइमरी ब्रोंका, ये क्या होता है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका। कोई दिक्कत? राइट और लेफ्ट। सुनना, अरे ऐसे खड़े होंगे तो राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, तो दो पार्ट में डिवाइड है। अब देखो क्वेश्चन आया एक बार, ठीक है, कि राइट लंग्स में कितने लोग हैं, लेफ्ट लंग में कितने लोग हैं। सुनना, तुम गौर से सुनना। राइट प्राइमरी ब्रोंकस गोज इनटू राइट लंग्स एंड डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। देखो ये तो टर्मिनल ब्रांचेस इधर मैं बना दिया हूं, 1 मिनट रुकना, इसको तुम लोग डिलीट कर देना। अच्छा, उसको ऐसे करके डिलीट कर दो इसको। 1 2 3 1 2। इधर कितने ब्रांचेज हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। इधर इसको बोलना डिलीट कर दो। इधर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। हाँ, इधर देखो, सुनना, होता क्या है राइट लंग्स में बच्चे, देखो इधर राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है। हाँ, देखो राइट में ऐसे जाता है 3 ब्रांचेज, 1 2 3, और लेफ्ट में जाता है 1 और 2। तो क्योंकि इसमें 3 ब्रांचेज जाते हैं और इसमें कितने? 2। सर इसमें 2 ही क्यों जाते हैं, 3 क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे का जो स्पेस है वो कौन ले रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है? हार्ट। कौन रखा है? हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है ना? अरे स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है ना हार्ट? अरे दिल तुम्हारा, तो लेफ्ट साइड में हाथ का रहता है ना, तो इसी रीजन से क्या लो, फोटो ले लो, पहले फोटो ले लो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है लेफ्ट साइड में जब ऐसे टिल्ट रहता है तो थोड़ा सा स्पेस क्या करता है, हार्ट ऑक्युपाई कर लेता है, छेक लेता है। इस रीजन से क्या है राइट प्राइमरी ब्रोंकस में क्या है, कितने हैं? 3 है। कितने ब्रांचेज हैं? 3 सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, ठीक है। इसीलिए राइट लंग्स में कितने लोग? 3। सब बोलना, राइट लंग्स में कितने लोग? 3। इसलिए कितने सेकेंडरी ब्रांचेज? 3। कितने सेकेंडरी ब्रांचेज? 3। और लेफ्ट लंग में कितने लोग? 2। कितने लोग? 2। इसलिए कितने सेकेंडरी ब्रांचेज? 2। कितने सेकेंडरी ब्रांचेज? 2। दिख रहा है? समझ में आया? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके रहते हैं एक क्लेरा सेल होता है, क्या होता है? क्लेरा सेल। कौन सा सेल? क्लेरा सेल। क्लेरा अभी केला नहीं है भाई, गजब हाल है तुम लोगों को, पता नहीं बैंगन, केला, गाजर, मूली, सब्जी। कौन सा सेल है? क्लेरा सेल। कौन सा? करेला बोलो। क्लेरा सेल जो है वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकियोल्स है इस ब्रोंकियोल्स के वॉल पे कंटेन रहता है कौन सा सेल? क्लेरा सेल। सुनना, ये एम्स का क्वेश्चन है। हाँ सुनना, ये एम्स का क्वेश्चन, ये सब तो सीएचओ वगैरह पूछा है स्टाफ नर्स में, ये एम्स का क्वेश्चन है कि समझे ही नहीं तो कैसे समझेंगे? केला पे ध्यान देना। वॉल ऑफ ब्रोंक, देखो लंग्स करेला, ठीक है, इसको ऐसे ही बनाते हैं फ्री में। इधर देखो लंग्स है, अरे समझ में आया? लंग्स है, जो राइट लंग्स है ना और ये लेफ्ट लंग्स है, तो जो अपना हार्ट है ना वो ऐसे हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। फिस्ट के साइड का अपना लंग हार्ट है ऐसे टिल्टेड है, तो ऐसे टिल्टेड रहता है। तो इस रीजन से क्या हो गया, अगर तुम देखोगे ऐसे टिल्ट होने से ऐसे क्या हो जाता है कि इस साइड, किस साइड? किस साइड? लेफ्ट साइड हल्का सा हार्ट क्या कर लेता है? ऑक्युपाई कर लेता है स्पेस, और राइट साइड का स्पेस क्या है? ओपन है, ओपन है। तो इस रीजन से क्या हो जाता है कि राइट लंग्स जो है वो क्या हो गया? बड़ा, स्पेस ज्यादा है उसमें, और लेफ्ट लंग्स के स्पेस क्या है? कम है। क्या है? कम है, क्योंकि उसका जो स्पेस है कौन ऑक्युपाई कर रखा है? हार्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रोंकाई है, ये जो लंग्स में जो ये ब्रोंकस जा रहा है, ये ब्रोंकस जा रहा है, इसका ब्रोंकाई, इसमें जो ब्रांचेज होते हैं इसके ब्रोंकाई के, तो ये प्राइमरी ब्रांचेज हुआ
इसको तुम बोलते हो प्राइमरी ब्रांचेज ये, और फिर यहां के बाद जो डिवाइड हो रहा है ये हो गया सेकेंडरी ब्रांचेज। क्या हो गया? सेकेंडरी। तो देखो इसमें 1 2 3, इसमें 1 और 2, ठीक है। तो ये डिवाइडर था। सर ऐसा क्यों है कि लेफ्ट वाले ये क्या कहते हैं राइट वाले लंग्स में जो है 3 ब्रांचेज गया, ऐसा क्यों गया? तो तुम बोल सकते हो किसी को कि राइट लंग्स में 3 ब्रांचेज इसलिए है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है क्या हो रखा है, हार्ट स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, हार्ट छेक लिया जगह को, ठीक है। जैसे देखो ये छोटा है क्योंकि हार्ट इस तरह यहां पे रहता है, हल्का सा ऐसे हार्ट रहता है, दिख रहा है। तो राइट वाला स्पेस तो पूरा खाली है ना, और लेफ्ट वाले में ही हार्ट घुसा हुआ है ना, है इधर भी लेकिन ज्यादातर उधर घुसा हुआ है ना। तो क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन घुस जा रहा है? हार्ट। और ये कौन सा कैविटी है? थोरेसिक कैविटी। कौन सा कैविटी? थोरेसिक कैविटी। तो इस रीजन से क्या हो रहा है, जो हार्ट है वो ऑक्युपाई कर ले रहा है जगह, किसमें ऑक्युपाई कर रहा है? तो लेफ्ट साइड में। इसीलिए लेफ्ट लंग्स में स्पेस कम होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग्स में बस 2 ब्रांचेज है और राइट लंग्स में 3 ब्रांचेज है। इसीलिए राइट लंग्स में क्या बोल देंगे अपन कि 3 लोब है, और लेफ्ट लंग में कितने लोब? जितने लोब उतने ब्रांचेज गए हुए हैं। तो राइट वाले में कितने लोब है? राइट वाले में 3 लोब है, तो 3 लोब है तो 3 सेकेंडरी ब्रांचेज। लेफ्ट वाले में 2 लोब है इसलिए 2 सेकेंडरी ब्रांचेज। सर लेफ्ट वाले में क्यों 2 लोब है? क्योंकि इसका जो स्पेस है वो कौन ऑक्युपाई कर लिया? हार्ट। क्लियर है? पक्का? अब सुनना, जो ब्रोंकियोल्स है, ये जो ब्रोंकियोल्स तुम देख रहे हो, ये जो ब्रोंकियोल्स जो अपन ऐसे करके बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद ये छोटा छोटा ये जो निकला, ये जो जिसमें अलवली लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकियोल्स है, ये जो देख रहे हो ये ब्रोंकियोल्स, इस ब्रोंकियोल्स में जो है एक सेल रहता है जिसका नाम है क्लेरा सेल। कौन सा सेल है? क्लेरा सेल। ये रिमूव करता है इनहेल्ड टॉक्सिन फ्रॉम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो तुमसे पूछा गया एम्स में कि जो हम इनहेल कर रहे हैं टॉक्सिन, सबका टॉक्सिन मतलब जो हानिकारक है, जो जहरीला है, उसको ऐसा कौन सा सेल है ब्रोंकियोल्स का जो उसको बॉडी से रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिमूव करता है, हटाता है? तो कौन सा सेल? क्लेरा सेल। एम्स का क्वेश्चन में तो टफ तो रहेगा ना, क्वालिटी से पता चल रहा है, ठीक है। ये सभी स्टाफ क्वेश्चन पूछेंगे, 3 लंग्स 3 लोब जो है, ये सब स्टाफ में 3 लोब्स किसमें है, 2 लेफ्ट किसमें है, ये सब स्टाफ में क्वेश्चन। कोई दिक्कत? क्लेरा नाम है सेल का, ठीक है। सुनो अब सुनो, 5 पेज बजाए, 5 पेज पढ़ा लिए हैं, अब एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। यहाँ से मस्त है, 5 पेज पढ़ा है, मजा आ गया। अब ऐसे जल्दी से हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। सुनो, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले नोज पढ़ा। क्या पढ़ा? नोज में हमने क्या पढ़ा? इंटरनल नोज के बारे में, एक्सटर्नल नोज के बारे में। हमने बस 2 क्वेश्चन इस पूरे में से आपको बोला था याद करने के लिए कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है बाबू रे? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। कोई दिक्कत? जो बोनी फ्रेमवर्क है कंपोज्ड है नेजल, बोमर और इथमॉइड और मैक्सिला बोन से बना हुआ रहता है, तो बोन में पढ़ोगे। तो हाइलिन कार्टिलेज रहता है जो एक्सटर्नल नोज में प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देखना, उसी हाइलिन कार्टिलेज को क्या बोल दिया है? एलार कार्टिलेज, ठीक है। 1/3 ट्रैकिया जो है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और 2/3 ट्रैकिया लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या टिश्यू प्रेजेंट रहता है किसमें रहता है बाबू? किसमें रहता है? इंटरनल नोज में। किसमें रहता है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड। उसके बाद सुनना, हमने नोज का फंक्शन पढ़ना। फिल्ट्रेशन करता है, मॉइस्चरिंग करता है, क्या करता है? ऑल्फैक्टरी क्या है? नर्व का नाम है जो क्या करता है? सूंघने में, स्मेल करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमने फेरिंग्स पढ़ा। लेंथ कितना है फेरिंग्स का? 12 सेंटीमीटर। कैसा शेप है? फनेल शेप। ये फेरिंग्स किसके बीच में प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बीच में प्रेजेंट है। हमने नासोफेरिंग्स पढ़ा। हमने नासोफेरिंग्स में क्या बोला? कितने ओपनिंग है? 5। कितने ओपनिंग है? 5, ठीक है। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, हमने ओरोफेरिंग्स पढ़ा। हमने उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैरिंग्स पढ़ा। लैरिंग्स में हमने पढ़ा कितने कार्टिलेज थे? 9। ये लैरिंग्स कहां से कहां तक है? C4 से C6 तक 9 कार्टिलेज है बच्चे, बहुत अच्छा। 9 में 3 क्या है? सिंगल, और 3 क्या है? पेयर में। सिंगल में कौन है? थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकनॉइड। देखो प्रोनाउंसिएशन, थायराइड, क्रिकनॉइड दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन, और एपिग्लोटिस एक। कोई दिक्कत क्या? ये क्वेश्चन स्टाफ ने पूछे हुए हैं कि
इपिग्लोटिस में ये इपिग्लोटिस है कितने नंबर में रहता है लैरिंक्स में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार, ठीक है। पेयर में कौन सा रहता है, आर्किनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। कोई दिक्कत क्या, कॉर्निकुलेट। देखो क्यूनिकॉर्नी प्रोनाउंसिएशन सेम है। अरे इधर देखो भाई, इधर देखो, देखो कैसे याद रखना है, ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक सीखो। थायरॉइड, क्रिकनॉइड, वायरॉइड एक साथ एक में बोलना नहीं। इधर देखो क्यूनी कॉर्नी प्रोनाउंसिएशन से लगाना, कॉर्नी क्यूनी। क्रिकनॉइड थायरॉइड एक में, कॉर्नी क्यूनी एक जैसा, तो दो दो। और ये आर्किनॉइड जो है, ये आर्किनॉइड होना चाहिए, पर देख लेना ये जो है ये थोड़ा सा थायराइड को क्या करता है, सेम लगता है सुनने में, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो कि सबसे बड़ा बात ये है कि अपने को पता है थायराइड क्रिकनॉइड एक जैसा है, याद हो गया, ठीक है। इधर क्यूनी कॉर्नी एक जैसा है, याद हो गया, और आर्किनॉइड ऊपर ऊपर में है, तो एक ही बस याद रखना, इसका अलग इपिग्लोटिस है, ठीक है। तो ये हो गया तुमको। उसके बाद अपन इपिग्लोटिस का क्या काम है, प्रिवेंट करता है फूड को इंटर होने में, किसमें किसमें इंटर होने में, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में फूड को इंटर होने से, खाने को अंदर जाने से कौन रोकता है, सर कैसे रोकता है, सर कैसे रोकता है, इधर देखना, इधर सर कैसे रोकता है, देखो ये ये अपना ट्रैकिया है, ठीक है, ये इपिग्लोटिस है, खाना खाया बंद, इसीलिए खाना खाते खाते तुम बोल नहीं सकते हो। जब स्वेलिंग, चबाते तबाते बोल सकते हो, जब स्वेलिंग करोगे तो नहीं बोल सकते। जहां बोलोगे अच्छी होगा नाक के थ्रू चावल बाहर, उससे पता चलता है नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स सब आपस में कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड है। और सांस के थ्रू, नोज के थ्रू क्या आ गया, बाहर आ गया चावल। बात समझ आ रहा। तो एपिग्लोटिस ढक्कन है, जहां खाना खाए, जहां स्वेलिंग कर रहे हो ढक्कन बंद, ढक्कन बंद, सांस ले रहे हो ना, ठीक है, तो ढक्कन बंद। तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। किसको प्रिवेंट करता है, खाना को कहां जाने से, प्रिवेंट तो रोकता है, कहां जाने से, रिस्पायरेशन। क्यों बंद, तो खाना गया अपना दूसरे तरीके अपना चला गया, अपने तरीके से वो हाँ अपना दोनों बाईपास होकर दोनों अलग अलग चला गया। तो एपिग्लोटिस खाना को रिस्पायरेटरी सिस्टम में अंदर नहीं जाने देता है। कोई दिक्कत क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट साइड कौन सा कार्टिलेज, थायराइड। कैसा से, क्या बोलते हैं, कैसा सेक्सुअल कार्टिलेज दिखाता है, तो जबरदस्त हो गया। इधर किरनाइड कैसा से, किसके नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। अपने को याद रखना है मेल में कैसा वोकल कॉर्ड होता है, कौन से हार्मोन के कारण, कौन से हार्मोन, फीमेल में कैसा होता है, कैसा होता है, इसलिए फीमेल कैसी होती है, कर्कश कैसी होती है, कर्कश। ट्रैकिया कैसा होता है, ट्रैकियो क्या बोलते हैं, अरे बोल जोर से, ट्रैकियो क्या बोलते हैं, कितने नंबर में होते हैं, कितने नंबर में, कहां से कहां तक, कैसा कार्टिलेज प्रेजेंट है, और ये जो रिंग है वो हाफ सी शेप होता है, पूरा नहीं होता है, हाफ सी शेप रिंग रहता है। कैसा रहता है, हाफ। ये छू नहीं, पूरा अंदर तक नहीं है, ये देखो हाफ दिखेगा, हाफ सी शेप रिंग होता है, ठीक है। और जो T5 के लेवल पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैरिना। क्या बोलते हैं, कैटरीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत पढ़ा है भाई। इधर देखो, ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस राइट लंग्स में, राइट लंग्स। आपको सर याद कैसे रहेगा, तो याद ऐसे रहेगा, ये तो सबको याद है कि हार्ट किधर टिल्टेड है, इधर, तो हार्ट इधर झुका हुआ है, उधर लंग्स थोड़ा सा छोटा नहीं बोल देंगे, बोल देंगे लोब जो है वो क्या है, 2 है, कितना है, 2 है। और तो राइट में कितने लोब हो जाएंगे, कितने लोब, इसमें कितने ब्रोंक है, इसमें गए 3, और लेफ्ट में कितने गए 2। खुश है, सब याद करवा दिए। अब इसके बाद तुम लोग खुद से रिवीजन करो, हम रोज दिन इतना याद करा देंगे पढ़ा के, ठीक है। अब इसके अलावा भी अब तुम सोचोगे तो माइंड में आप ही रहिए, हमारे वाले एग्जाम दे लीजिए, ठीक है। चलो चलो ऑनलाइन वाले, राधे राधे, बाय। सर वाला पीडीएफ प्लीज डाउनलोड कर दीजिए, 5 पेज का सर टोटल लीजिए ना सर, ये निकाल दे सर, सेव करिए ना पीडीएफ। पीडीएफ क्यों सेव करेंगे, सेव करके ऊपर डाल दीजिए पीडीएफ में, आप अपने एप्लीकेशन एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है।